हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 6 जनवरी, सॉरी जनवरी नहीं, फरवरी 2024। और डे जो वो आज है ट्यूसडे। तो आप सभी को मालूम है कि 10 फरवरी, अभी 3-4 दिन के बाद आपका 9th क्लास के लिए जेएनवी का एग्ज़ाम होने वाला है। जवाहर नवोदय स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो वो होगा। तो मैथ्स तो हम लोग जो वो डिस्कस करते ही रहते हैं। आज हम लोग जो वो इस एक छोटी सी वीडियो में साइंस के कुछ एक क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। ये जो वो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि या तो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं या एग्ज़ाम में आने की इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जो वो बहुत ज़्यादा है। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड भी पढ़िए ताकि कोई भी क्वेश्चन जो वो छूटे नहीं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक कुछ एक क्वेश्चन मतलब कि 8 से 10 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। डिटेल में देखेंगे कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जो वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए। अगर आपका एग्ज़ाम है, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी है, अगर आप साइंस किसी एग्ज़ाम में साइंस पूछी जा रही है, देखिए जेएनवी के एग्ज़ाम में साइंस और मैथ्स की वेटेज जो वो ज़्यादा रहती है। तो मैथ्स और साइंस जो वो आपको नहीं छोड़ना है। हिंदी और इंग्लिश भी पूछा जाएगा, लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन साइंस और मैथ्स जो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये मिलेगा। लास्ट तक देखिए। फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आइज, ये बोल रहा है कि सामान्य आँख का सुदूर बिंदु होता है। समझने की कोशिश करिए। जब हम आँखों से देखते हैं, देखिए आँखों से हम लोग जो वो तभी देख पाते हैं क्योंकि सनलाइट जो वो आ रही है या बल्ब से लाइट आ रही है या कहीं से भी लाइट आ रही है जहाँ से लाइट का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो सनलाइट है, सनलाइट जो आ रही है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सूरज नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सूरज से जो लाइट आ रही है वो जब किसी वस्तु पर पड़ रही है फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के हमारी आंखों में पड़ रही है, तो तभी जो वो हमें चीज़ें दिखाई देती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो वो कितनी दूरी तक देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं जो वो यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर मैं जो वो एक पेन जो वो लीजिए, प्रैक्टिकली इसको देखिए, पेन जो वो हाथ में लीजिए, पेन को जो वो नज़दीक लाइए अपनी आंखों की तरफ। ठीक है, आप नज़दीक लाएंगे, थोड़ा सा और नज़दीक लाएंगे, फिर एक टाइम जो वो ऐसा आएगा फिर जो वो आप उस पेन को जो वो थोड़ा सा नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि वहाँ जो वो थोड़ा सा ऐसा ब्लर जो वो होता हुआ आपको दिखाई देगा। या पेन नहीं है तो उंगली को ही नज़दीक लेकर के आइए अपनी अपनी आंखों की तरफ। ठीक है, तो एक मिनिमम जो एक फिक्स डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो जो वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब सीधा सा ये हुआ है कि आप अगर उस पेन को या उंगली को 25 सेंटीमीटर से कम कर देते हैं उस डिस्टेंस को आंखों से, तो जो वो आपको ब्लर होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी चीज़ है, मतलब कि वो धुंधली दिखाई देगी, अच्छे से नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो जो वो कितनी है नॉर्मल आई की, वो है 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो वो मिनिमम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फार पॉइंट, कितने दूर तक आदमी देख सकता है। तो आप बोलेंगे कि कितने दूर तक देखेगा। ठीक है, आप सोचिए ज़रा थोड़ी देर के लिए कि आदमी जो वो कितने दूर तक देख सकता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब आप जो वो ऊपर देखते हैं तो आपको जो वो स्टार दिखाई देते हैं, सन दिखाई देता है। ठीक है, कई सारे प्लेनेट आपको एक दो दिखाई देते होंगे। ठीक है, आसमान दिखाई देता है, आसमान बहुत दूर है। ठीक है, स्टार, सन भी एक स्टार है, सूरज भी एक तारा ही है। हमारे सबसे नज़दीक जो भी स्टार है वो जो वो सूरज ही है। ठीक है, तो स्टार तो बहुत दूर है, तो तब भी हमें स्टार दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम तो बहुत दूर देख देख पाते हैं। तो उस डिस्टेंस को तो हमने मेजर नहीं किया कभी। ठीक है, तारों तक की डिस्टेंस हमारे अर्थ से, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो वो इनफाइनाइट, ठीक है, तक जो वो देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि फार पॉइंट जो वो हमें नहीं पता, नॉट डिफाइन, तो इसको जो वो हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट जो वो हमारा इन्फिनिटी है और मिनिमम पॉइंट जो वो हमारा 25, सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए। 25 सेंटीमीटर, मीटर तो बहुत बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, मिनिमम पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विल नॉट शो लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर पार्श्व उल्टा नहीं दिखाएगा। देखिए सीधी ऐसी बात है कि जब आई को देखेंगे तो आप इस साइड से देखो, इस साइड से देखो, ठीक है, या उल्टा सीधा कर दो तो वो तो वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, लेफ्ट राइट से देखिए। और ओ को भी इस साइड से देखो चाहे इस साइड से, मतलब कि इसको मैं अगर ऐसे घुमा दूँ, ठीक है, ऐसे पलट दूँ इसको दूसरी साइड, तो ओ ही रहेगा। यू को भी जो वो मैं इस साइड से देखूँ तो वो यू ही रहेगा। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा है, तो ये जो वो लेटरल इन्वर्जन नहीं दिखाता है, तो इसका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक मिरर है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जब भी कोई लाइट जो वो पड़ती है, जैसे मान लो इंसिडेंट रे जो वो ऐसे आई, फिर जो वो ये जो वो ऐसे चली गई। ठीक है, एक जो वो इंसिडेंट रे है जो आ रही है, ठीक है, और जो दूसरी हमारी रे है, जैसे यहाँ पे ऐसे आ रही है रेस, रे जो वो ऐसे आ रही है, यहाँ पे टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए मैंने बोला रिफ्लेक्ट होना। एक होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता है जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में घुस गई, तो वो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे टकरा करके वापस हो गई। तो ये जो वो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होकर के आई, टकरा करके वापस आई, किस दूसरी डायरेक्शन में गई, वो जो वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। और इंसिडेंट रे वो रे होती है जो आ रही है। ठीक है, अब जो इंसिडेंट एंगल है वो बनता है नॉर्मल पे। जब नॉर्मल से और इंसिडेंट रे पर जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो दूसरा एंगल बनेगा वो जो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, एंगल आर। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एंगल आई और एंगल आर जो वो बराबर होते हैं। आप 9th 10th क्लास में जो वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, मतलब ये दोनों ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से बनता है। अब इसने बोला कि कोई रे जो वो ऐसे नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, किसी सरफेस पे। अब इसने बोला कि कोई रे जो वो आ रही है तो वो नॉर्मली आ रही है, मतलब कि इस नॉर्मल की डायरेक्शन में ऐसे पड़ रही है, तो कौन सा एंगल बना। हम तो इंसिडेंट जो रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको इंसिडेंट ऑफ एंगल, मतलब सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो रे है वो तो नॉर्मल के ऊपर से ही आ रही है, कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो इस केस में एंगल तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, दो लाइनें तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, दो लाइनें तो अट्रैक्ट होती हुई या मतलब कि अट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक मिनट रुक जाइए। दो रेज वो इंटरसेक्ट, सॉरी, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है एक दूसरे के ऊपर से तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में आ रही है, तो कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो इस केस में 0 डिग्री इज द राइट आंसर। अगर पूछता कि ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल के नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में 0 डिग्री एंगल इज द राइट आंसर। ठीक है, 0 डिग्री मतलब कोई एंगल ही नहीं बना, 0 एंगल। हु फाउंड द डिजीज लाइक कुलेरा लाइक कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। किसने जो वो सबसे पहले बोला था कि हैजा जैसी बीमारियां जीवाणुओं के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, मेरे पास दो और ऑप्शन थे लेकिन वो जो वो कट गए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने बोला था कि हैजा जैसी जो बीमारी है कोलेरा, वो जो वो मतलब कि बैक्टीरिया से होती है, जीवाणुओं से होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए क्या लगाए जाते हैं। देखिए वहाँ पे सोलर पैनल तो एक प्रकार से यूज़ होता ही है, लेकिन ये हो रहा है कि ट्रैप करने के लिए क्या होता है। ठीक है, जैसे सनलाइट आ रही है, फिर जो वो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे मिरर लगाए जाते हैं ट्रैप करने के लिए। तो मिरर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। देखिए तारे कोई टिमटिमा नहीं रहे हैं, ठीक है, तारों को अपनी लाइट है लेकिन वो टिमटिमा नहीं रहे हैं। अब बोलेंगे तो क्वेश्चन क्यों पूछा फिर। देखिए तारे जो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं,
ठीक है। तो वो जो वो जैसे मैंने अभी बताया कि रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। तो ऊपर से जैसे ही तारों से, मतलब कि सूरज से, जैसे सूरज भी एक तारा ही है, सूरज से लाइट आ रही है तो तारों से भी लाइट आ रही है। सूरज तो नज़दीक है तो हमें नहीं दिखाई देता है, टिमटिमाता हुआ, बड़ा है ना बहुत, ठीक है, क्योंकि बहुत नज़दीक है हमारे। जो दूर वाले तारे हैं वो जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है कि वहाँ से सनलाइट आ रही है, तारों की लाइट आ रही है। बीच में क्या है, बीच में हमारे एनवायरनमेंट है, वायुमंडल है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी गैसेज है, बहुत सारे धूलकण है, वाटर वेपर है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो वहाँ पर जो वो आते आते जो वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होते होते जो वो कई बार जो वो ये तारा हमें यहाँ दिखाई देता है, ये यहाँ दिखाई देता है कई बार। तो अपनी पोजीशन जो वो थोड़ी सी ये नहीं करता है पोजीशन चेंज, हमें लगता है कि पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। जो बीच में जो हमारा जो भी धूलकण आ रहे हैं या कुछ वाटर वेपर आ रहे हैं, ठीक है, हमारे इस वायुमंडल में, ठीक है। बाकी ऊपर तो वैक्यूम है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पे एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर वेपर है और अन्य गैसें हैं। लेकिन ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे अर्थ के वायुमंडल में आ रहा है, ठीक है, तब जो वो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन के कारण जो वो हमें तारे जो वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप मतलब फसलें, आफ्टर मैच्योर इज कॉल्ड, मतलब कि पकने के बाद जो वो फसलों को काटना जो वो क्या कहलाता है। देखिए, अगर इंग्लिश हिंदी में देखेंगे बुआई तो मतलब कि जब हम लगाते हैं जो, मतलब फसलों को बीजते हैं, ठीक है, तो उसको बुआई कहते हैं। कटाई बोलते हैं उसको, ठीक है, कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा, लेकिन इसको आपने याद रखना है। कहाँ चला गया क्वेश्चन? तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हेल्प इन बर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल को आप घर में ट्राई करिए। बिल्कुल, जब हमने भी पढ़ा था तो हमने भी प्रैक्टिकली इसको देखा था। क्या करिए, एक मोमबत्ती लीजिए, प्लेट लीजिए, पहले घर में एक प्लेट के अंदर पानी डालिए, पूरा मत डालिए, आधा सा भरिए उसको, उसके अंदर मोमबत्ती रख दीजिए, ठीक, मोमबत्ती सीधी रखनी है, उसको जो वो जलाइए। जैसे ही आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो आप जब उसके ऊपर गिलास रख दो, कांच का गिलास रखिए, ठीक है। तो कांच का गिलास रखेंगे, पानी जो वो यहाँ पे फिर, मतलब ये पानी जो वो आपने ट्रैप कर दिया अंदर थोड़ा सा, ठीक है, पानी अंदर आ गया, आपको जो वो दिखेगा क्या, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर जो वो जल रही है, मतलब दिख जाएगी जलती हुई, थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? क्योंकि जितनी देर तक ऑक्सीजन यहाँ पे थी उतनी देर तक जली, उसके बाद जो वो बुझ गई मोमबत्ती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो वो जलने के लिए सहायक होती है, ठीक है, हेल्प करती है। तो ऑक्सीजन विल बी द राइट आंसर, फोर्थ वन विल बी द राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से जो वो 2-3 क्वेश्चन जो वो पक्का आपको देखने को मिलेंगे। हमने जो वो डिटेल में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।